आज आपके लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग जो है वीडियो लेके आया हूँ। ये जापान का एक गांव है, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। और इस गांव में आपने दो तीन चीज़ों को देखना है कि इन्होंने इस गांव में कितने दरख्त लगाए हैं और इन्होंने अपने घर में कितने पौधे लगाए हैं। और आपने ये भी देखना है, जो घरों के सामने एक हिसार होती है जिसको पंजाबी में थड़ी कहते हैं, वो कितने घरों ने अपने घर से बाहर जो है वो सड़क पे बनाई हुई है। ये ज़रूर आपने नोट करना है और इस वीडियो के बाद आपने बताना है कि जापान का गांव आपको कैसा लगा और कितने घरों के बाद आपने घरों के बाहर जो है वो हिसार सड़क पे देखी। ताकि हमारे मुल्कों में तो ये होता है कि जो घर बनाता है वो लाजमी आधी सड़क और आधी गली जो है वो अपनी मलकियत समझता है, और उसको जो हिसार जो थड़ी बनाता है वो अपने घर से बाहर बनाता है। तो आए चलें आपको जापान का एक बेहतरीन गांव दिखाते हैं। और इसमें आप देखिएगा सड़कें कितनी सीधी हैं, और इसमें अभी आप ये मुलाहिजा कीजिए। ये जापान का गांव है। इस गांव में छोटी बड़ी गाड़ियां आपको नज़र आएंगी, अच्छे घर नज़र आएंगे, लेकिन हर घर में तकरीबन आपको जो है वो सरसब्ज़ पौधे नज़र आएंगे। ये सरसब्ज़ पौधे इसलिए लगाते हैं कि आबो हवा साफ़ रहे। ये देखिए छोटे छोटे घर हैं, कुछ घर पुराने हैं, कुछ घर नए हैं, लेकिन हर घर में आपको ये ग्रीनरी नज़र आएगी। और मैंने वो हिसार, ये देखें जी, एक हिसार वो थड़ी नज़र आई, ये अपनी उन्होंने बनाई हुई है घर। ये पीछे भी मैं दिखा नहीं सका, ये देखें वो देखें। यानी कि कोई भी अभी मैं सारे घरों का कोशिश करूँगा, जैसे कि मैं जा रहा हूँ आपको दिखाऊँ। ये आप सरसब्ज़ दरख्त जो है वो हर जगह पे देखेंगे, और जापान के प्यारे घर भी देखेंगे आप जो है। इसमें इतना देख सकते हैं, ये घर का हिसार बना हुआ है, नया घर बना हुआ है, लेकिन इनकी भी जो ये सड़क की लाइन लगी है उसके अंदर अपने घर की हिसार है इन्होंने बनाई हुई है। ये नहीं इन्होंने किया। यहाँ मैं आपको एक गली दिखा रहा हूँ, आपको सरसब्ज़ दरख्त भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखें इतनी, यानी कि ये इनके जो घरों में है वो ग्रीनरी होती है, लेकिन किसी घर का भी हिसार या थड़ी जिसको कहते हैं वो आपको बाहर नज़र नहीं आएगी। एक और चीज़ यहाँ पे आप देखें कि गली में किसी किस्म का कोई गंद नहीं है, बिल्कुल हर तरह से सफाई है। ये गली देख लें, ये गली देखें, ये गली देखें, किसी गली में कोई भी गंद किसी किस्म का नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। नालियाँ इनकी अंडरग्राउंड हैं, इनके यहाँ से बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। और ये देख लें उस लाइन तक किसी घर का हिसार, किसी घर की हिसार जो थड़ी जिसको हम बोलते हैं वो बाहर नहीं है, लेकिन हर घर में आपको प्यारे दरख्त सरसब्ज़ शादाब दरख्त आपको नज़र आएंगे। ये कोशिश करते हैं अपने घरों के पास जो है इनको जितनी जगह मिल जाए ये उसको उसमें कुछ चीज़ें लगाना पसंद करते हैं, जैसे कि सब्ज़ी हो गई, जैसे दरख्त हो गए। अब ये छोटा सा एक घर है, इस घर के सामने ये देखिए उन्होंने अपनी छोटी सी जगह रखी हुई है, और ये अमूमन हर घर में होता है। ये देखिए जी, इन्होंने सब्ज़ मिर्चें लगाई हुई हैं, टमाटर लगाए हुए हैं, कुछ साथ में आगे वेजिटेबल्स हैं। तो यानी कि एक तो इसमें ये नहीं है कि ये ख़रीद नहीं सकते, एक तो ये है कि इनके घरों में इनको ये भी होता है कि हम जो है वो मसरूफ़ रहें, और मसरूफियत के साथ एक इंसान की सेहत भी उस हवाले से अच्छी रहती है जब वो अपने आप को मसरूफ़ रखता है। तो ये आप जापान के गाँव का विज़िट कर रहे हैं। हमारे घरों में अब ये होता है कि सब्ज़ यानी कि ग्रीनरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, हमने दरख्त काट दिए हैं, हमने जो हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीनें थी उनको भी कॉलोनियाँ बना दिया है, प्लाट वहाँ पे बना दिए। वो सरसब्ज़ व शादाब माहौल हमें अब देखने को नहीं मिलता, और उससे ये हुआ है कि हमारे बीमारियां ज़्यादा हो गई। ये देखिए एक नया घर है, बिल्कुल जापान का नए स्टाइल का घर है इसको कहते हैं, लेकिन इसमें भी आप देखें इन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं और अंदर इन्होंने घास लगाई हुई है। यानी कि कोई आपको ऐसा घर नहीं। ये देखिए ये घर है, इसके आसपास उन्होंने दरख्त लगाए। ये मैं एक छोटी सी गली आपको दिखा रहा हूँ। एक तो मैं ये आप चाहता हूँ कि देखें कितनी साफ़ सुथरी, इस पर कोई गंद नहीं है किसी किस्म का, और इसमें दरख्त देखें हर तरफ आपको दरख्त नज़र आएंगे। ये गांव मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि हमें भी चाहिए कि हम जो है वो अपने गांव की तमीर व तरक्की में हिस्सा डालें, अपने गांव को, अपने मोहल्लों को, अपने शहरों को हम साफ़ सुथरा रखें और इसी तरतीब से रखें।
اور جب گھر بنائیں تو بالکل اس ٹائپ کا کہ جو آپ نے حصار بنانا ہے، آپ نے جو بھی یہ دیکھیں جی، یہ ہمیں آخر مل ہی گئی وہ جو بڑا حصار جیسے پاکستان میں ہوتا ہے، بالکل نیا گھر ہے، اور انہوں نے یہ دیکھے حصار بنایا ہوا ہے، اور غالباً 5-7 فٹ اندر، یعنی کہ یہ سڑک کی باؤنڈری ہے، اور یہ انہوں نے آگے اندر جا کے وہ حصار بنایا ہوا ہے، تھڑی بنائی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں بھی یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، اور ضرور کرنی چاہیے۔ اپنے گھروں میں سرسبز و شاداب درخت لگانے چاہیے، پودے لگانے چاہیے، اور جو افورڈ کر سکتے ہیں، جن کے پاس زمینیں زیادہ ہے، وہ سبزیاں خود ان کو چاہیے کہ وہ سبزیاں لگائیں۔ یہ دیکھیں ساتھ میں انہوں نے جگہ رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ، اور پھر ان کی ایک سب سے بڑی خوبی ہے کہ جاپان میں کوئی گاؤں ہو، کوئی شہر ہو، اس طرح کے پارک آپ کو ہر چھوٹے اور بڑے گاؤں میں ملیں گے، جہاں پہ بچے بڑے کھیلتے ہیں۔ اور اس وقت ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو چھٹی ہوتی ہے یا عام دنوں میں یا اپنے اسکول سے فارغ ٹائم میں، وہ اس طرح کی جگہوں پہ آ کے کھیلتے ہیں۔ یعنی کہ یہ فیسلٹی انہوں نے اپنی پبلک کو مہیا کی ہوئی ہے۔ جو ٹیکس لیتے ہیں ان ٹیکسوں سے یہ اپنی عوام کو ریلیز بھی دیتے ہیں یہاں پہ۔ اور یہ یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ صرف چھوٹے نہیں کھیلتے، بلکہ بڑے بھی کھیلتے ہیں۔ کونیچوا